हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का। तो आप सभी लोग का एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन आ गया, बस कुछ ही दिन एग्जामिनेशन को बचे हैं। और आप में से अभी बहुत से लोगों को दिमाग में डाउट हो रहा है, स्केयर्ड हो, डर लग रहा है कि भैया एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। बड़ी उम्मीदें होती हैं ना, क्योंकि पीओ का एग्जामिनेशन है, आईपीएस पीओ हो चुका है, एसबीआई पीओ। तो एक उम्मीद रहती है कि चलो लास्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन है 7 साल का, पता नहीं क्या होगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आईबीपीएस में जो परफॉर्मेंस रही है कहीं न कहीं कुछ लोग उससे डरे होंगे। ठीक है, जिनका नहीं निकला वो तो डरे ही होंगे, और जिनका निकल गया वो इस बात से डरे हैं कि यार एसबीआई में शायद कट ऑफ ज़्यादा जाती है, यहाँ पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देर आर मेनी फैक्टर्स जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं और ये बातें हो रही हैं। 3 रामबाण बताता हूँ, बहुत ही दिमाग में इस समय जो हलचल चलती है ना, और ये जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन आता है, एग्जाम स्ट्रेस होना जो कि कॉमन है। इन सबको मैंने डस्टबिन डाल रखा है, इन सबको मैंने कहाँ डाल रखा है? डस्टबिन डाल रखा है, क्योंकि इसी लायक है, ये होता है। ठीक है, कुछ लोग को तो अभी आलस आ रहा होगा, ठंड आ रही है, आलस आ रहा होगा। अच्छा, बाय द वे इस एरिया में थोड़ा ठंड लग रही है, और जगह नहीं लग रही होगी, मे भी रात का मौसम है तो कई जगह ठंड हो रही होगी, आलस आ रहा होगा। एग्ज़ाम जब बहुत क्लोज आ जाता है ना, तब पढ़ने का बहुत ही कम मन करता है। क्यों? क्योंकि जो अब तक मेहनत किए थे अब एकदम हो जाता है पाइलअप कि यार अब पता नहीं यार, अब क्योंकि अब ये लगता है कि अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। लेकिन एटलीस्ट अपने आप जो अपकमिंग डेज हैं, जो कुछ दिन बचे हुए हैं, आपका कई लोग का आईपीएस पीओ मेंस होगा, कई लोग का एसबीआई पीओ प्री होगा, या फिर और भी जो एग्जामिनेशन आप दे रहे होगे आगे, उसके लिए दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी। मैं आपको 3 बार बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला तो आप दिमाग में ये रखो कि यार कुछ भी करो, कुछ भी करके अपना रूटीन ठीक कर लो। अपना रूटीन आपका बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, आपका स्लीप रूटीन ठीक होना चाहिए। आप किस टाइम पे सो रहे हो, क्या कर रहे हो, दिन भर फ़ोन चला के कहीं बेड पे लेटे हो, बेड पे बैठ के पढ़ ले रहे हो। स्लीप रूटीन आपका इतना, या फिर स्लीप क्या, वर्क रूटीन आपका इतना डिसिप्लिन वे में होना चाहिए कि अगर बैठा है, अगर बैठा आपने दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे चेयर पे बैठ काम करना है, दिन भर चेयर पे ही बैठोगे, कितनी भी कमर टूटे, कितना भी कुछ हो जाए, हाँ थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट ले लिया, 3 मिनट का रेस्ट ले लिया, लेकिन ये होता है कि बैठ के पढ़ना है तो बैठ के पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये होगा, लाइब्रेरी से निकल रहे हैं, चलो यार 7 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं, बल्कि दिस इज़ द टाइम, मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज़ द वो टाइम, मैं बोलता हूँ ना, फॉर द टाइम बीइंग मेहनत कर लो। और ये वो टाइम है जिसमें ही तो आपको 12-12 घंटे देने हैं, जिसमें ही तो कोई बंदा 7 बजे निकल जा रहा होगा, लेकिन अगर आप वो 9 बजे तक स्ट्रेच करोगे, वो 10 बजे तक स्ट्रेच करोगे, मैं कसम से बता रहा हूँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा शायद वही दिन याद आएगा कि शायद यार वो 10 बजे आया करते थे ना लाइब्रेरी से, तब वो वही उसी का शायद फल है। ठीक है, ठंडी की टाइम थी मेरा, जब ये पीओ मेंस वगैरह सब कुछ चल रहा था, ठंड का टाइम था वो, और 11 बजे ठिठुरती ठंड में, क्योंकि 9 बजे दोस्त लोग का फ़ोन आ रहा था कि भाई आजा रूम पे, कमरे पे रहते थे वहीं नोएडा में, कि आजा खाना बन गया है खा लेते हैं। मैं कहा तुम लोग खाओ, मैं आके आराम से खाऊंगा, क्योंकि 2 बातें थी, मुझे पता था जाऊँगा वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, दूसरा जो है खाना वाना खा लिया उसके बाद पढ़ाई और नहीं हो पाएगी। तो मैं वहीं जाके नीचे चाय पी के आके भूख काट के, वैसे वो लगती भी नहीं थी भूख, पढ़ाई वाले दिन भर करते हो तो उतना लगता नहीं है। ठीक है, चाय पी के बैठ जाता था, फिर से मैं कहता था ठीक है अब निकल ही रहे हैं, एक जो है अपने आप मॉक लगा लेते हैं, मॉक लगा के फिर आराम से जो है 10 बजे तक मॉक सबमिट करके एनालाइज करके 10:30 बजे अपना 11 बजे आराम से जाते थे। जाते वक्त ठंड लगती थी, शांति से हेलमेट पहन के सोचते थे कि हाँ चलो ठीक है चल रहा है, पता नहीं इसका कुछ होगा कि नहीं होगा, तो दिमाग में सब थॉट्स आता रहता है। तो अपना जो रूटीन है ब्रो, अभी इतना स्ट्रिक्ट करो अपने आप को। एक होता है ना कि हाँ बांधो कि हाँ अभी तो टाइम है, अगर अभी डिले पड़ जाओगे तो कैसे हो जाएगा। तो ये रूटीन आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, आपका जो आपका वर्क रूटीन है, या फिर कह सकते हो आपका पढ़ाई स्टडी रूटीन है, इसको बहुत ही सही रखो इस समय पे। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बोलूँगा कि अभी समय आप कर क्या रहोगे। 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, तो जो लास्ट का अभी डेज होगा ना, वो आपको ये डिटरमाइन करेगा कि आप और इसमें क्या बेहतर कर सकते हो। आपने हार्डवर्क जो कर लिया 10 दिन में, एक बात की गारंटी तो मैं भी नहीं देता कि भैया आपका जो अगले 4-5 दिन है उसमें एसबीआई पीओ निकलवा दूंगा, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकल पाएगा। पढ़ा है तो ही होगा। जो 6 महीने साल भर जो आपने तैयारी की है, जो मेहनत की है, उसका ही फल आपको मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर की है ईमानदारी से, वो आपको और आपके गट को, दिमाग को पता होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मुझे बस ये बोलनी है कि जो अगले 3-4 दिन में आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए कर सकते हो, पॉलिशिंग जिसको बोलते हो, मैं बोलता हूँ कर सकते हो, वो ये हो सकता है कि दबा के जितने भी हो सकता है आप एसबीआई पीओ को मॉक्स लगाओ, या फिर आप जो है साथ में रिवीजन भी करते रहो। दो ही काम करना है इस समय, रिवीजन एंड मॉक्स, रिवीजन एंड मॉक्स। रिवीजन किस चीज़ का भैया? रिवीजन इस चीज़ का कि रिवीजन में आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे, जो भी आपने गलतियाँ की थी मॉक टेस्ट लगाते समय, जो भी आपने जब आप मॉक्स एनालाइज कर रहे थे या फिर जब आप मॉक लगाते थे, कुछ क्वेश्चन को आपने हाईलाइट किया होगा, कोई ऐसी पजल दिख गई होगी, कोई ऐसे अच्छी डीआई दिख गई होगी, कोई अच्छा टाइप का अरिथमेटिक क्वेश्चन दिख गया होगा, जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयरली यूज़ हुआ होगा, जो मतलब बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं उसमें दिख गया होगा। तो वो सारी चीज़ें जब टीचर करवा रहा था, जब मैं आपको करवा रहा था, तो आपसे नहीं बना
कि भैया ने बना लिया लेकिन मुझसे ट्राई नहीं हो पाया था। तो वो जो आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किए होते हैं ना, वो आपको उस समय पढ़ना है, ठीक है, उनको रिवाइज करना है। क्योंकि सोचो अगर वो चीज़ आपने पढ़ी है और वो एग्जामिनेशन में आ गया और आप नहीं कर पाए, कितना रिग्रेट होगा। तो वो ध्यान रखिएगा। इस समय आपका जो एक काम है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करना है एंड पॉलिशिंग करनी है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट लगाइए दबा के, क्योंकि मॉक टेस्ट से ज़्यादा आपको कोई बेहतर पॉलिशिंग नहीं कर सकता। पेपर क्या पता आपको इजी आ जाए तो आपको हाई मार्क्स चाहिए होंगे, स्पीड अप यहाँ पे मेंटेन करो। पेपर क्या पता मैं कहता हूँ टफ भी आया तो उस 1 घंटे में कैसे अपने आप को दिमाग को स्टेबल रखते हैं। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, किस टाइम पेपर है उस टाइम बैठ के मॉक लगाने की हैबिट डालो, ठीक है। दिन में 2-2 मॉक लगाओ। अगले आपके 4 दिन पेपर हैं, 5 दिन पेपर हैं, 2-2 मॉक लगाओ। ये 8-10 मॉक ही क्या पता आपके 4 से 5 नंबर पढ़वा दें, ठीक है। ये हो गया। एंड दूसरा, आप बोलो भैया फर्स्ट लिख दिया या थर्ड लिख दिया, लगता है सेकंड वाला भूल गया। भूला नहीं हो दोस्त, सेकंड वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक आखिरी पॉइंट अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए कि ये सारा आप कर क्यों रहे हो, ये सारा आप कर क्यों रहे थे। 6 महीने की प्रिपरेशन, 1 साल की प्रिपरेशन कर क्यों रहे थे। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, पता है हमको पता होता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ये वीडियो ऐसे कुछ मैंने वीडियो बनाई थी आपको 6-7 महीने पहले, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे थे, याद है, जब कोई फॉर्म नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई एग्जामिनेशन नहीं था, तब मैंने बनाया था कि ये जो 6 महीने आप बेस बिल्ड करोगे ना, यही आगे आपको काम आने वाला है। तो वो जो आपने 6 महीने किया है ना, और जिस मोटिवेशन से किया था, सबका अपना अपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दिमाग में। किसी की अपनी एज का फैक्टर होगा कि एज अब ख़त्म हो रही है, शायद लास्ट चांस है, सेकंड लास्ट चांस है। किसी का जो है घर में शादी हो जाएगी, प्रॉब्लम है कि शादी करवा देंगे इस बार एग्जामिनेशन नहीं निकला तो। कई लोग का तो यही होगा कि अगले महीने का रेंट पे करना है, पता नहीं कहाँ से पे करेंगे, ये दुख खत्म हो जाए तो एटलीस्ट रेंट पे कर दें, रेंट पे करने की हालत में आ जाए। वो मेरे साथ हुआ है, इस तरह से चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का घर बनवाना होगा, घर में मम्मी का फ़ोन आता होगा, ठीक है, कि बेटा अब घर चूह रहा है तुम्हारा वक्त आ गया, एग्जामिनेशन निकाल लो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको उस नॉस्टैल्जिया में नहीं ले जा रहा, लेकिन ये आपको पता होगा। और यही मैं ये बात से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको किसी को बार बार पिंच करवा के रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज क्लास हो रही थी, जैसे बच्चा बोल रहा था भैया कुछ बोलो ना, मोटिवेशन के लिए कुछ बोलो ना, तो वही मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ कि आपका मोटिवेशन किसी के बोलने से या टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। एक होता है जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया टर्म होता है, वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या वो बोल सकते हो परमानेंट मोटिवेशन जिसको बोल सकते हो, ठीक है। ये अगर आपके साथ है ना, ये अगर आपके पास है तो आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे फ़ोन में मेरा एक अपना खुद का ग्रुप है, मतलब ग्रुप क्या उसमें मैं ही अकेला हूँ, एक पर्सनल मेरा वो है ग्रुप टाइप का, जो आप सबको बनाना चाहिए। वहाँ पे मुझे जो भी अच्छा लगता है, कोई अच्छी लाइन लग गई, कोई अच्छा कोट लग गया, कोई अच्छी वीडियो लग गई, कोई अच्छा थॉट लग गया, कोई अच्छा मुझे खाली बैठता हूँ, जब मैं सुबह सुबह खाली बैठता हूँ कभी कभी, तो कुछ थॉट आया तो वो मैं हमेशा उसमें पुट इन कर देता हूँ। एग्जामिनेशन के टाइम पे मेरे पास इसमें 3-4 चीज़ें हमेशा रहती थी। कुछ मम्मी की कॉल रिकॉर्डिंग्स, कुछ मम्मी की बातें, कुछ या फिर घर की प्रॉब्लम्स, कुछ कभी किसी दोस्त उसने बोल दिया बातों में, साले तूने कब से बीटेक किया है और तेरा 2-3 साल से तू तैयारी कर रहा है, वो भी SBI PO SSCGL की एग्जामिनेशन की। तो मतलब कुछ भी आपको ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो आपको चुभी थी, जो आपके दिमाग में कभी रहती है ना, उसको ना लिखे रखो, क्योंकि वही आप जब देखते हो ना तो आपको पिंच करती है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका खुद का होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल वी शुड हैव, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। एक बात और यहाँ पर समझाऊंगा, जो इसी से रिलेटेड बात आगे मैं बढ़ रहा था कि इट्स बेटर टू कॉन्कर योरसेल्फ दैन टू विन 1000 बैटल्स। मतलब अपने आप को ही ठीक कर लो ना, बस अपने आप का रूटीन ही ठीक कर लो, अपने आप का इंट्रेंसिक मोटिवेशन रख लो। किसी और के पास जाने की जरूरत या फिर किसी और चीज़ों से आपको लड़ने की या फिर किसी और को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लोग से पता है, हम लोग को लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्यों कर रहे हो तैयारी, कब तक करोगे तैयारी, इस बार निकला क्यों नहीं, इस बार प्री में क्यों नहीं हुआ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। लोग पूछते ही नहीं पूछते हैं, और इन सब सवालों का कई बार आपके पास जवाब नहीं होता। क्या बताओगे यार, तैयारी तो किए थे, नहीं हो पाया, ख़राब हो गया पेपर, गलत थोड़ा लेट हो गया, या फिर जो भी दिमाग में नहीं आया, क्वेश्चन उस समय स्ट्राइक नहीं किया, सेंटर के बाहर निकले तब दिमाग में आया यार ये तो मुझे आता था। कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन ऑन दैट 1 आवर। लेकिन ये आप कब तक लोगों को एक्सप्लेन करोगे? तो एक्सप्लेन करना बंद कर दो और अपने आप को ही बस बेटर हर दिन करते रहो। सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, अगर आप पर डे इंप्रूव हो रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो ना, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड यही बात लिखी, लेकिन हाँ अपने आप में, लेकिन आपको इतना होना पड़ेगा सच कि हाँ आप डिसिप्लिन हो एंड यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर डूइंग द थिंग्स जो कि सच में राइट हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप अपनी एक अलग फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हो, गलत भी कर रहे हो और ये बोल रहे हो अरे नहीं मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं चलेगा। आप अगर राइट हो तब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सो बस अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए
और मैंने ये तो कोट होता है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, मैं अभी आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप ज़िंदगी में करो मत करो, घूमना फिरना, सो जाना, अपना जो मन करे करे, अगले सिर्फ 3 महीने के लिए कर लो, अगले सिर्फ 2 महीने के लिए कर लो, जब तक पीओ मेंस का पेपर है, जब तक इंटरव्यू का आपका पेपर है, सिर्फ 2-3 महीने के लिए। उसके बाद जब जॉब में जाओगे ना, अपने आप ही वहाँ पर टाइम रूटीन होता है, 8 बजे सुबह अपने आप ही नींद खुल जाती है। क्यों? एक एक होता है ना कि क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल प्रेशर रहता है ना, कि ऑब्वियसली टाइमिंग है, नियम है, घंटी लटकेगी, 4 दिन लेट जाओगे डांट खाओगे, मैनेजर से, चालू सामने डांट खाओगे, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ फॉर द टाइम बिंग मैं कहता हूँ कि अभी आप करो, क्योंकि अभी आपकी सबसे ज़्यादा नीड है, आप एक साइकिल से बाहर निकलने वाले हो। और एक छोटी सी बात यहाँ पे यही बोलूँगा कि जो अपने आप पे डाउट ही कर रहे हो, जो दिमाग में ये प्रॉब्लम आ रही हैं, बस थिंक अबाउट ऑल द हार्ड वर्क जो आपने पिछले 6 महीने में किए हैं। ठीक है, 6 महीने में, 7 महीने में, कई लोग 1 साल से कर रहे होगे, कई लोग इसको हटा के ना इसको 1 साल कर लो, और कई लोग इसको हटा के शायद 2 साल भी कर सकते हो, कई लोग इसको हटा के 3 साल भी कर सकते हो। अपनी अपनी सिचुएशन को देख लो कि जो आपने इस 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, या फिर जितने भी टाइम में आपने जो हार्डवर्क किया है, इस पर बिलीफ है कि नहीं है। बस अगर इस पर बिलीफ है ना, तो फिर दुनिया की जो है परेशान मत होना कि जो है मेरा पेपर भाई अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। आपका IBPS PO प्री कैसा भी हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपके और पिछले एग्जाम कैसे हुए हैं उससे मतलब नहीं है। इस पर भरोसा रखो। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने लास्ट में एक बात बोली थी कि मैंने लाइफ में एक चीज़ हमेशा सीखी है, और वो ये सीखी है कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड ऑन माई हार्डवर्क। कि मुझे किसी भरोसा हो ना हो, कोई सांत्वना दिलाए ना दिलाए, लेकिन जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उस पर भरोसा मुझे होता है कि हाँ मैंने मेहनत की है। मैं 4 बजे उठा था, मैंने रात बजे 11 बजे लाइब्रेरी से बाइक पे लौटा था, ठंड खाते हुए, ठंडियाँ खाई थी मैंने, सुबह 9 बजे टाइमली पहुँच जाता था, दोपहर के मैंने खाने स्किप किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि नींद ना आ जाए, बैठ के वहाँ लाइब्रेरी में और लोगों की तरह सोने न लगूँ। लाइब्रेरी में देख के हैरान हो रहा था, लोग 2-2 घंटे पता नहीं कैसे सो लेते थे, मुझे इतनी टेंशन होती थी, मैं सो नहीं पाता था। तो उस पर भरोसा था, जो वो करता था ना उस पर भरोसा था, जो तपस्या जिसको बोलते हैं ना, उस पर भरोसा होना चाहिए। इस पर भरोसा रखो बस, और आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे, मेरी बात मानो सच में। ठीक है, और बस दैट्स इट, यही छोटा सा आप लोगों को मैसेज देना था। आई होप थोड़ा आप लोगों टाइम ना ले लिया हो। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बताइए वीडियो कैसे लगी, और कुछ बात होगी अपनी शेयर करनी होगी तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।